न्यूज, खबर सिर्फ सच की। पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने बस्ती सदर विधानसभा के पॉलिटेक्निक मैदान में पहुंचे। बस्ती जिले की 5 विधानसभाओं के लिए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपनी सभा में संबोधन के दौरान सपा और कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। बस्ती जिले की 5 विधानसभाओं के लिए छठवें चरण के लिए 3 मार्च को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पॉलिटेक्निक मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का दिल देश में बम धमाका करने वालों के लिए धड़कता है, वो देश को कभी सशक्त नहीं बनाएंगे। देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। लेकिन घोर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसा कानून जेब में और जनता उनके पैरों पर। ये लोग देश और उत्तर प्रदेश को ताकतवर नहीं होने देंगे। इन घोर परिवारवादियों ने दशकों तक हमारी सेना को भी पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रखा, भारत के रक्षा उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। हमारे पास तेल के कुएं नहीं हैं, हम बहुत सा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि गन्ने से ज्यादा एथेनॉल बनाया जा सकता है, उसे पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। पहले लोग गन्ने से सिर्फ चीनी बनवा रहे थे, नीतियां ऐसी बनाई कि चीनी मिले और गन्ना किसानों दोनों को सरकार की दया पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसानों का कभी भला नहीं कर सकते। किसान हित और राष्ट्र हित के ऐसे कदम ये कभी नहीं उठा सकते। ये किसी जाति के नहीं होते, इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। ये कितने स्वार्थी हैं। देखिए 2017 में ये किनको लेकर घूमते थे, 2019 में आते आते उनका छोड़कर इनको पकड़ लिया, 2022 में नए साथी लेकर आए जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं। वो आपका साथ क्या देंगे। साथियों, ये घोर परिवारवादी जब सरकार में थे तो इन लोगों ने फर्जी कंपनी बनाकर कैसे यूपी को लूटा। जब इन घोर परिवारवादियों के 5 साल का लेखा जोखा देखा गया तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं है। रातों रात फर्जी कंपनियां बनाकर उन्हें सरकारी ठेका दे दिया, लेकिन वो पैसा कहां गया किसी को पता नहीं चला। पीएम ने कहा कि बस्ती समेत पूरा क्षेत्र कभी चीनी मिलों के लिए जाना जाता था, उस पर इन लोगों ने ताला लगाकर यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया। गन्ना किसानों और बुनकरों को इन घोर परिवारवादियों ने बेहाल कर दिया था। योगी जी की सरकार ने मुंडेरवा और पिपराइच में चीनी मिल का तोहफा किसानों को दिया। रिपीट, योगी जी की सरकार ने मुंडेरवा और पिपराइच में चीनी मिल का तोहफा किसानों को दिया। साथियों, बस्ती समेत ये पूरा क्षेत्र जो कभी अपनी फैक्ट्रियां मिलों के लिए जाना जाता था, उन पर ताले पाल कर दिया था। योगी जी की सरकार ने मुंडेरवा पिपराइच चीनी मिल का तोहफा गन्ना किसानों को दिया। भाई और बहनों, इन घोर परिवारवादियों ने दशकों तक हमारी सेना को भी पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रखा। भारत हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, हम बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। इन लोगों ने, जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। भाइयों और बहनों, देश तभी ताकतवर हो परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता उनके पैरों पर। ये उत्तर प्रदेश को, देश को ताकतवर नहीं होने देंगे। कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान हित और राष्ट्र हित के ऐसे कदम कभी नहीं उठा सकते।
आप याद रखिएगा साथियों, ये 2017 में इनको साथ लेकर के घूमते थे, 2019 में आगे उनको छोड़ दिया, दूसरों का साथ लिया, फिर उनको छोड़ दिया। संक्षिप्त में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। आज मैं आगे जानता हूँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो जाए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ऐतिहासिक अंतर से लिए बढ़कर आगे बढ़ा। संदीप जैसा ये तो मोदी की जनसभा आपको कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, युवाओं में इतना ऊर्जा भर दिया मोदी जी के इस संबोधन में, जिससे लग रहा है कि हाँ जो भी 9-10 की तसर्रा गई होगी प्रत्याशी द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के, आज इस सभा से, इस मोदी जी के संबोधन से हर एक व्यक्ति, हर किसान वर्ग का, महिला वर्ग का, युवा वर्ग का, बूढ़ पुरानिया, हर नौजवान, सबको इतना उत्साहित, इतना ऊर्जावान हो गया कि मुझे लगता है कि अब बस्ती जिले के 5 के 5 विधानसभा में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय तय है। मोदी जी का यह संबोधन हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिससे आने वाले भविष्य में भी हम लोगों को अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बहुत सी जानकारी, प्रेरणा मिली है। और उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बस्ती जिले की 5 के 5 सीटों पर जीत तो रही, लेकिन भारी मतों से जीते। ऐसा क्या कारण लग रहा है कि आपको बीजेपी बेहतर लग रही है? बीजेपी इस समय वही पिछले 10 साल पहले चले जाइए, 5 साल पहले चले जाइए, जो भी सरकारें थी काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी, सांप्रदायिक, जातिवाद, लाइट की समस्या, 4 घंटे हमारे यहाँ बिहार साइड में तो दिन में आती थी और एक हफ्ते बाद रात में आती थी, वो भी 4 घंटा बाद। इस समय हर गांव में 16 घंटे से ऊपर लाइट मिलती है, ना दिन ना देखना है ना रात। इन्वर्टर और हमारा जनरेटर आज सड़ रहा है, वो खाली मुमकिन हुआ तो योगी और मोदी जी की देन है। ये तो राम मंदिर और धारा 370 क्या रहा है? ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस समुदाय से आता हो, क्योंकि राम मंदिर आज 500 साल से कोई नहीं उसका निवारण कर पाया। ये योगी जी जैसे कहा जा सकता है कि वो अवतारी है, उन्हीं के कर कमलों से ये संभव हुआ है। तो हम तो इस दृश्य से, हर हिंदू ये दृश्य से देखता है कि वो अवतारी है, जो भगवान राम को 500 साल से उनके टेंट से हटाकर एक भव्य मंदिर बनवाने का काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सपना साकार हो रहा है। क्या नाम आपका? सुजीत सोनी। ये तो मोदी जनसभा का तो कैसा लग रहा है? हमको लग रहा है कि बस्ती, सिद्धार्थनगर और खैलाबाद तीनों जिलों में पिछली बार की तरह अब की बार भी पूर्ण रूप से कमल खिलेगा और दोबारा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या 3 जिलों से काम चल जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार? जी नहीं, चूँकि जनसभा 3 जिलों की थी यहाँ पे, इसलिए हमको लग रहा है जो माहौल यहाँ का देख के जनसभा में इतनी भीड़ थी, वो भीड़ देख के हमको लग रहा है कि अब की बार पिछले बार की तुलना में अब की बार और ज़्यादा मतों से यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी विजयी होंगे। विधानसभा फाइनल सर, इसके बारे में क्या रहा है सर? यहाँ देखिए जी, जैसे विपक्षी द्वारा घोषणा पत्र में काफी मतलब विपक्षियों का घोषणा पत्र पूरी तरीके से खोखला है। अखिलेश यादव जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किए हैं, पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में, जैसे भाई साहब ने कहा कि विद्युत बिजली मात्र 6 घंटे आती थी, तो जब बिजली मात्र 6 घंटे आती थी, तो जब और एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात में आती थी, तो भैया जब बिजली रहेगी ही नहीं तो फ्री देके आप क्या करोगे? उसका कोई मतलब नहीं है। बिजली हमको 18 घंटे 24 घंटे मिल रही है, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको सुविधा चाहिए। आज योगी सरकार और भाजपा की सरकार लोगों को सुविधा दे रही है, तो लोगों को पैसा देने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। जैसा में मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 2 व्यक्ति शिक्षित है, उसको नौकरी मिल रही है, जो व्यक्ति रोजगार में निपुण है वो अपना रोजगार करके पैसा कमा रहा है, और बेरोजगारी की बात वही लोग करते हैं जिनको ना तो रोजगार का तरीका पता है, ना तो शिक्षित है, वो ना कुछ करना चाहते हैं, योग्यता उनके पास 0 है। वही लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, ना ही हमको रोजगार मिल रहा है। जिंदाबाद।
जैसा कि महिला टीम बीजेपी की महिला टीम काफ़ी ज़्यादा और इसके बारे में कह रहा है। भैया हमको लगता है कि अपनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को काफ़ी संख्या में उतारा है। महिला सशक्तिकरण का जो नारा मोदी जी और योगी जी देते हैं उसको साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में अब की बार महिला प्रत्याशियों को भरपूर मात्रा में उतारा है और वो जीतकर विधानसभा में जाएंगी और महिलाओं का आवाज़ बुलंद करेंगी। बस्ती में जनसभा की है, तो कैसा लगता है बात? मोदी जी जब भी बस्ती आए हैं तो 25, 30, 40 हज़ार वोट अपने आप बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी जी के कार्य को पूरा जनता जान रहा है और 5 विधायक हमारे बस्ती विधानसभा से और खलीलाबाद से भी सभी लोग बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत कर आएंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? बहुत ही स्पष्ट बहुमत आएगा, लगभग 250-250 के बीच में हमारा कम से कम ये है, इतना हम सरकार बना लेंगे। विपक्षी द्वारा काफ़ी आश्वासन विपक्षी तो सिर्फ जो है 2 ही वोट में जब फिरा हुआ है, 2 ही लोगों के। और योगी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटी जात बड़ी जात का सब भेद मिटा दिए हैं। उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री और योगी जी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा बीजेपी आपको कौन बेहतर लग रहा है? बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करता है, जातिवाद की नहीं बात करता है। अन्य पार्टियां जातिवाद पे है, ये यादव हैं, ये मुस्लिम हैं, ये दुनिया है, ये फलाना है, ढमकाना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ जो है राष्ट्रवाद की बात करता है, गरीबों की बात करता है। और देश में आज यूक्रेन में युद्ध हो रहा है रूस के साथ। पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भारत से कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हिंदुस्तान में उस कद का कौन सा नेता है जिससे पुतिन जैसा शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति स्वयं बात करता हुआ आधा घंटा था। अधिवक्ता अतुल संजय भट्ट और पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ बस्ती जिला का। और